बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक प्रोबॉक्स गाड़ी पर है। ये गाड़ी हीट हो रही है, तो सबसे पहले आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं, उसके बाद साथ साथ गाड़ी चेक करेंगे और साथ साथ आपको बताएँगे कि इस गाड़ी के साथ हुआ क्या है और इस गाड़ी का जो है ये मसला क्यों कर रही है। ये देखिए, इसमें पानी कम है इस गाड़ी में, तो सबसे पहले हम इसमें पानी पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर देखें ये गाड़ी क्या करती है। ये पानी हमने पूरा कर लिया और ये देखें ये स्टार्ट करने पर जो है क्या करती है गाड़ी। ये देखें पानी उठा के बाहर फेंकती है, मतलब कि गाड़ी हीट अप हो रही है। किसी भी मतलब बंदे को ये समझ आ सकती है ये बात कि ये गाड़ी हीट अप हो रही है और पानी बाहर निकाल रही है। और ये देखें ये बिल्कुल बबल भी बना रही है, हालांकि स्लो पे खड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे रहे, स्लो स्लो बस ऐसे चेक कर रहे हैं। बबल बना रही है बहुत ज़्यादा, पानी एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर रही है, यहाँ तक कि ये देखें ये बबल्स बना रही है। और आपको दिखाते कि इस गाड़ी का यहाँ तक कि इस गाड़ी का फ़ैन जो है वो भी डायरेक्ट किया हुआ। ये देखें हम हाथ से थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ये पानी बाहर फेंक रही है। तो इस गाड़ी का फ़ैन भी डायरेक्ट किया हुआ है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी यही काम कर रही है। तो हम सबसे पहले इस गाड़ी का रेडिएटर जो है, रेडिएटर को बाहर निकालेंगे और निकाल कर उसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें उसी पर शक है तो वो चेक करते हैं। तो रेडिएटर हम खोलते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि इस गाड़ी के साथ क्या हुआ और किस वजह से इसने ऐसा करना शुरू कर दिया है और मज़ीद आगे इसकी कौन कौन सी चीज़ चेंज हो सकती है। तो हुआ कुछ ये है कि मतलब इस गाड़ी का जो है इंजन चेंज हुआ था तकरीबन आज से 1 महीना या 1.5 महीना 1 महीना पहले। ये देखें ये तार लगाई हुई है, ये देखें फ़ैन डायरेक्ट किया हुआ था। तो 1-1.5 महीना पहले इस गाड़ी का इंजन चेंज हुआ है। इंजन चेंज करवाने के तकरीबन 10-15 दिन बाद जो है समझ लें ये गाड़ी हीट अप हो गई। गाड़ी जो है वो रेड इंडिकेशन जो होता है अंदर हीट का, टेम्परेचर का, वो शो करना शुरू हो गई और गाड़ी हीट होती थी और इतनी हीट हो गई कि इसकी हेड गैसकेट क्रॉस कर गई। उसके बाद फिर इस गाड़ी का हेड ओवरऑल हुआ, यानी हेड गैसकेट भी उन्होंने डलवाई। यानी इंजन चेंज करवाने के 15 दिन बाद इस गाड़ी की हेड गैसकेट भी चेंज हो गई है और चेंज करने के तकरीबन आज 10-15 दिन बाद जो है वो गाड़ी हीट अप हो रही है। दोबारा अब गाड़ी हीट का जो है वो साइन ऑन कर देती है और फ़ैन इसका डायरेक्ट है। फ़ैन डायरेक्ट होने का नुकसान ये हो रहा है कि गाड़ी एक तो ठीक तरीके से पिक नहीं ले रही और दूसरा ये गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, क्योंकि जो गाड़ियाँ EFI होती हैं, कंप्यूटर गाड़ियाँ होती हैं ना, इनमें ये बड़े मसले मसाइल होते हैं कि फ़ैन अगर डायरेक्ट कर दिया है ना तो गाड़ी के वैसे RPM जो होते हैं वो भी हाई रहते हैं, तो इसलिए वो गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी और पिक भी सही तरीके से नहीं लेगी। ये देखें आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि सिलिकॉन वगैरह दोबारा लगी हुई है टाइमिंग को, मतलब कि इस गाड़ी का हेड खुला हुआ। ये बातें खैर सारी हमें भाई जो गाड़ी वाले उन्होंने बता दी कि ये ऐसे ऐसे हमने इंजन चेंज करवाया था, उसके बाद हीट हुई 15 दिन बाद, फिर हमने इसका हेड गैसकेट डलवाई। हेड गैसकेट डलवाने के बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ। इन सारे कामों की जो वजह है ना, वो वजह सिर्फ ये हुई कि इन्होंने जब इंजन चेंज करवाया, इंजन चेंज करवाने के साथ रेडिएटर चेक नहीं हुआ। रेडिएटर चेक होना चाहिए था, कम से कम उसको खोल के सर्विस करवाना चाहिए था, अगर सर्विस के काबिल नहीं था तो उसे चेंज कर देना चाहिए था। ये हमने इसका श्राउड उठा लिया, ऊपर से आपको दिखाते हैं इसके रेडिएटर की कंडीशन। ये देखिए इसके रेडिएटर की कंडीशन, ये बिल्कुल इसके जो इधर वाले फिन्स है ना, ये देखें कितने सारे बंद हैं, मतलब बिल्कुल सेंटर में से सारे फिन्स बंद हैं, जहाँ से फ़ैन ने हवा को सक करना होता है, खींचना होता है हवा ने अपनी तरफ को, ठीक है, इस साइड को खींचना होता है, वो बिल्कुल बंद हैं। तो अगर पंखा जो होता है इसका फ़ैन वो हवा खींच ही नहीं सकेगा तो वो फिर आगे क्या फेंकेगा और इसके अंदर से रेडिएटर के अंदर से वो हीट क्या सक करेगा और टेम्परेचर जो होता है वो कम होगा ही नहीं इंजन का। ये तो इसकी बैरूनी कंडीशन है बाहर से। ये देखें ना, इसके आर पार भी नज़र नहीं आ रहा। रेडिएटर की जो जालियाँ होती हैं इनमें से बिल्कुल आर पार नज़र आना चाहिए दूसरी साइड पर, लेकिन ये बंद है, ठीक है। ये सीधी तो हो सकती हैं हाथ से, ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन इसकी ये ज़ाहरी कंडीशन जो है बाहर से, ये देखें ऊपर सिलिकॉन वगैरह लगे हुए हैं। रेडिएटर पहले भी मुरम्मत हुआ था,
क्योंकि अब रेडिएटर सिम था। यह गाड़ी अच्छा पानी भी कम करती थी, हीट हो रही थी, पानी कम करती थी, पेट्रोल ज़्यादा खाती थी और इस गाड़ी की पिक भी ठीक नहीं थी। ये इसकी दूसरी साइड है रेडिएटर की। इस साइड से जो है, इस साइड से ऐसे लगता है कि जैसे सारी जालियाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो इसके साथ ये हुआ कि जब इंजन चेंज करवाया तब इसका रेडिएटर चेक नहीं हुआ। उसके बाद फिर इस गाड़ी का जब हेड करवाया गया, हेड गैसकिट चेंज करवाई, रेडिएटर तब भी नहीं निकलवाया गया, यानी तब भी साफ़ नहीं हुआ या चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास आए तो हमने इन्हें सबसे पहले यही कहा कि इसका रेडिएटर का ये मसला है, रेडिएटर चेक करना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, निकाल के चेक करें। तो हमने ये रेडिएटर जो है ये देख लिया, ये चलने के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी मज़ीद इसे एक दफ़ा रेडिएटर वालों के पास भेजेंगे, वो देख लेंगे खुल के कि अगर चलने के काबिल हुआ तो फिर वो मरम्मत कर देंगे, नहीं तो फिर वो गाड़ी वाले भाई रेडिएटर जो है नया ले आएंगे। तो ये आप दोस्तों के लिए जो है ना, ये एक बड़ी नसीहत है। कोई भी बंदा जब गाड़ी का रेडिएटर गाड़ी का इंजन चेंज करवाए तो उसके साथ रेडिएटर ज़रूर निकलवाया करें, उसको चेक करवाया करें, सर्विस करवाया करें। अगर सर्विस होने वाला है तो सर्विस करवाएं, नहीं तो फिर उसे चेंज करवा दिया करें रेडिएटर को। तो मैकेनिक हज़रात से भी यही इल्तमास है, उनसे भी यही गुजारिश है कि जब भी भाई किसी गाड़ी का इंजन खोलें, हेड खोलें, तो ख़ास तौर पर रेडिएटर जो है इसको ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि ये इतने हज़ारों का जो होता है इंजन होता है और ये थोड़े से पैसों की चीज़ जो है इसकी वजह से नुकसान हो गया। तो ये वाला जो है रेडिएटर, ये देखें, ये पुराना इसका रेडिएटर जो पहला था ये हमने भेजा था, रेडिएटर आ गया है चेक हो के, लेकिन उन्होंने कहा ये चलने के काबिल नहीं है, इसके ये जो पॉइंट्स होते हैं ये अच्छे तरीके से प्रेस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये दोबारा लीक हो सकता है। और ये वाला जो रेडिएटर है हमने मंगवाया है, तो हमने इन्हें बताया था कि भाई ये ना इसकी 24 नालियाँ ज़्यादा होती हैं। ये जो पहला रेडिएटर लगा हुआ था उस रेडिएटर से जो हमने रेडिएटर मंगवाया है इसकी 24 नालियाँ ज़्यादा हैं इस वाले रेडिएटर से। ये जो पुराना रेडिएटर है इस रेडिएटर से, इधर इस रेडिएटर की 24 नालियाँ ज़्यादा हैं। मतलब कि ये कूलिंग ठीक करेगा, गाड़ी का टेम्परेचर डाउन रखेगा, गाड़ी को ठंडी रखेगा। दूसरी बात ये है कि ये हेड करवाने के बाद भी अब ये वाली जो गाड़ी है ये प्रॉपर ठीक नहीं है, इसके हेड गैसकिट का मसला अभी भी है। मतलब गाड़ी जो है वो लॉन्ग रूट पर कभी ना कभी कोई ना कोई काम करेगी, ख़राब करेगी। ये देखें, ये रेडिएटर अंदर से बिल्कुल, ये देखें आर पर आपको फ़ैन के जो सामने पर नज़र आ रहे हैं उसके फिन्स नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड से रेडिएटर बिल्कुल फ्रेश है, मिला तो हमें यूज़ में है, मतलब जिसे काबली रेडिएटर कहते हैं वो है, लेकिन है बिल्कुल ठीक फ्रेश है। इसके फिन्स वगैरह बिल्कुल सीधे हैं, बेहतरीन है। उन्होंने गारंटी के साथ दिया था कि भाई इसकी कोई लीकेज वगैरह का मसला नहीं होगा, गाड़ी ठीक रहेगी। और ये वाला जो है ये देखें, इसके आर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल बंद है। इन्होंने पानी वगैरह ज़ाहिर है गाड़ी वाले भाई ख़ुद लगवाते भी रहते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता। तो इसका रेडिएटर हम करते हैं चेंज, ये वाला। ये देखें, ये रेडिएटर हमने इसका सारा फ़िट कर दिया है। और फिट करने के बाद है अच्छा, हाँ, ये वाला जो इसका निज़ाम इन्होंने किया हुआ था ना, फ़ैन इसका डायरेक्ट, वो फ़ैन हम इसका ऑटो करेंगे। फ़ैन ऑटोमेटिक करने से इसके 100 मसले वैसे ही खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और गाड़ी सेट हो जाएगी जी। तो तकरीबन रेडिएटर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें हम जो है वो पानी पूरा करते हैं। पानी पूरा करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करें, एक दफ़ा इसकी लीकेज चेक करेंगे। ये देखें, ये फ़ैन डायरेक्ट किया हुआ है, डबल स्विच लगाते हैं तो फ़ैन चल जाता था। तो ये हमने इसकी तार उतार दी, इसको फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं और करके गाड़ी में पानी पूरा करके इसको गाड़ी को करते हैं वार्म अप, यानी गाड़ी को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद देखते हैं कि पहले की तरह ही करती है या क्या सीन है, क्योंकि हमने जो है इस गाड़ी को स्टार्ट किया है। ये देखें स्टार्ट करके, तो अब इसको देखते हैं कि इसके रेडिएटर के अंदर सीन वही है। मतलब इसने पानी तो अब बाहर नहीं निकाल के फेंका जैसा कि उस रेडिएटर के साथ कर रही थी। गाड़ी हमने स्लो पे स्टार्ट कर ली है, ठीक है जी। फ़ैन इसका एक दफ़ा, ये एसी यहाँ से आपको कंप्रेसर नज़र आएगा, इसका एसी चला के एक दफ़ा फ़ैन की तसल्ली कर लेते हैं कि मतलब ये काम करता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फ़ैन ठीक है जी। एसी अब हम कर देंगे बंद और गाड़ी को अच्छे तरीके से गर्म करके, और फ़ैन की थ्रो भी माशाल्लाह बिल्कुल बढ़ गई है, यहाँ तक आ रही है हवा, ठीक है। आगे मतलब हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि तकरीबन होदे की दूसरी साइड तक जो है वो जाती होती है, वो सामने तक हवा जाती है तकरीबन किसी भी गाड़ी के फ़ैन की ना नॉर्मली। तो इस गाड़ी में जो है वो हमने पानी कर लिया जी पूरा करके इसके रेडिएटर की कैप वगैरह लगा के एक दफ़ा इसका ऑटोमेटिक फ़ैन जो है वो हम चलाएँगे।
ये देखें, ये पानी अब बिल्कुल स्टिल है, मतलब एक्सीलेटर देंगे ना थोड़ा थोड़ा तो ये पानी एक दफ़ा नीचे को खींचेगी गाड़ी। ऐसे ऐसे होना चाहिए किसी भी गाड़ी को, ठीक है जी। ये देखें ऐसे गाड़ी ठीक है बिल्कुल। तो इसका ढक्कन लगा के इसको इसके अंदर, हाँ जी, ऐसे अगर हम हाथ रखें ना तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक टिक 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 हाथ को महसूस होती है। और वो टिक टिक जो है वो इसके हेड गैस किट की है, मतलब इस गाड़ी के हेड का मसला है। ये हमने उन्हें बिल्कुल बता दिया है वाज़ह तौर पर कि भाई इसके इंजन का मसला है, जो आपने इंजन डलवाया था उसके बाद हेड गैस किट डलवाई है, दोबारा इसके इंजन का मसला बन गया है। सिर्फ रेडिएटर उन्होंने इसलिए फिर चेंज करवा दिया कि चलें जितने दिन अब चल सकती है वो तो चलवाएँ, क्योंकि इतने उन्होंने पैसे लगाए हैं और वो अब ज़ाया तो नहीं करने, वो पूरे तो करने हैं। तो फ़ैन जी हाँ गाड़ी का चल गया। हमने वीडियो थोड़ी सी इसमें से जो है ना वो कट कर दी है, क्योंकि वो वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे भी। तो गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अंदर हीट का कोई साइन भी नहीं है और गाड़ी बिल्कुल वार्म अप है, सही तरीके से गर्म हो चुकी है। इसका फ़ैन आपने देखा है कि ऑटोमेटिक एक दफ़ा चल चुका है, लेकिन हीट वगैरह का साइन कोई नहीं है। फ़ैन की जो है वो हमने तार उतार दी है, ठीक है जी। तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरा फुल प्रेशर इसमें ना बना हुआ है, बिल्कुल ओके हो गई है जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था आप दोस्तों के साथ शेयर करने का कि अगर कभी भी आप इंजन चेंज करवाते हैं तो इंजन चेंज करवाने के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर चेक करवाया करें। ख़ास तौर पर रेडिएटर को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। रेडिएटर का फ़ैन, उसके पर जो हैं उसका रेडिएटर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको इंजन चेंज करवाने का फ़ायदा है। वरना ये छोटी सी चीज़ आपने देखा है कि कितना ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो ये गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है, इसमें कोई अब टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उन्हें बता दिया है कि भाई गाड़ी कभी भी कोई मसला कर सकती है, इसके इंजन का काम भी करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम इसके इंजन का काम भी करवा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।